आपने आप बोले ना मुझे यहाँ पर थी, क्या बोलते भेलपुरी खाली थी, मेरा हाँ, पति साइड में था, ठीक है। एक इंसान आया, उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। नहीं 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 आप टेंशन मत लो। अब बेटा आप यहाँ पे रहो, हम साथ में। मैडम ये जो भीड़ साहब है प्रेसिडेंट, आप टेंशन मत लो। मेरे पति का बच्चा लो। हम बचा देगा, कोई बात नहीं। भाई फोन जब सिमन युवा डिजाइन किया है। ठीक है हम बचा देंगे ना, आप टेंशन मत लो। मैं आ रहा हूँ। मैं कहाँ पे आपका ये हस्बैंड? क्या हुआ इसको, क्या हुआ? Please ask for help. We don't need. Okay, don't worry. You okay? You need a water, sir? Sir, we'll manage. Just ask for help. Okay, you first you give the hands water, drop of water. Take. दक्षिण कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादियों का हमला हुआ। हमला करने से पहले आतंकवादियों ने लोगों का धर्म पूछा, पैंट उतरवा करके चेक किया कि वो किस धर्म के हैं। साथ ही ये ऑफर भी दिया कि अगर आप कलमा पढ़ लो तो आपको बख्श दिया जाएगा, और इनकार करने पर कत्ले आम किया गया। जिंदगी की भाग दौड़ में जब इंसान थक जाता है और सुकून के 2 पल जीने के लिए अपने परिवार के सहित किसी दूर राज्य में जाकर के खुशियां बटोरना चाहता है, लम्हे संवारना चाहता है, तब वहां आतंकी हमले कर दिए जाते हैं। गिन गिन करके वहां के पर्यटकों को मारा जाता है। ऐसे में भला कश्मीर उत्थान कैसे करेगा? और ऐसे भयावह स्थितियों को देखते हुए कौन कश्मीर में टूरिस्ट के लिए जाना चाहेगा? आतंकवादियों ने हमले से पहले ये पूरी तरह से तहकीकात कर ली थी कि कौन हिंदू है, और गिन गिन करके हिंदू राज्य में हिंदुओं का खात्मा किया गया, कत्ले आम किया गया। पाकिस्तान की कायरतापूर्ण घटना, जो आतंकवादी घटने को अंजाम दिया पाकिस्तान ने, इससे पूरे भारत में आक्रोश फैला है, क्रोध है। इसके चलते ही कई सारी मीटिंग हुई है और 5 अहम फैसले लिए गए हैं, जिनमें एक सबसे बड़ा फैसला लिया गया है, सिंधु जल समझौते को तत्कालीन प्रभाव से रोक दिया जाएगा। इसका सीधा सा मतलब है कि अब पाकिस्तान प्यास से मरेगा, वाटर स्ट्राइक होगी, अंधेरे में जिएगा पाकिस्तान प्रभाव से। भारत शांति प्रिय देश है, ये हम सभी जानते हैं। भारत पहले से कभी किसी देश पर आक्रमण नहीं करता, परंतु भारत अब वह देश भी नहीं है कि कोई यहाँ पर आएगा, अटैक करेगा और भारत किसी वर्ल्ड बैंक या किसी अंतरराष्ट्रीय संविदा के संस्था के पास जा करके हाथ जोड़ करके विनती करेगा कि ये पाकिस्तान ने किया है, पाकिस्तान को संभालो। भारत इस समय वो सोता हुआ शेर है कि जिसे अगर जगाया जाएगा तो शेर कुत्तों का शिकार कैसे करता है, ये भारत छाती तान करके सबको दिखाएगा। और शायद इसीलिए भारत अब ये दिखा रहा है कि उसूलों पर आए तो भिड़ जाना जरूरी है, उसूलों पे आए तो भिड़ जाना जरूरी है, जिंदा हो अगर तो जिंदा आना जरूरी है। इसी को पाकिस्तान की कायरतापूर्ण हरकत देख करके भारत ने 5 बड़े फैसले लिए। पाकिस्तानी नागरिकों को वीजा नहीं मिलेगा, 48 घंटे में भारत छोड़े पाकिस्तानी नागरिक, भारत में पाकिस्तानी उच्चायुक्त बंद, पाकिस्तानी राजनयिक वापस भेजे जाएंगे पाकिस्तान, सिंधु जल समझौते पर रोक लगाई गई, अटारी वाघा बॉर्डर बंद किया गया, साथ ही पाकिस्तानी वीजा रद्द कर दिए गए हैं। अब पाकिस्तान को उसकी असली जगह मिल जाएगी। ये पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण किया हो, परंतु इस बार उसके आक्रमण से भारत के सबर का बांध टूट चुका है। और अपने यहाँ हमेशा से एक रूल चला है कि अगर बेटा बाप से ज्यादा आनाकानी करे, बाप को ज्यादा आंखें दिखाए, तो उसे प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया जाता है। और उसके बाद बेटा क्या ही कर सकता है, अगर काबिल है तो कमाएगा, काबिल नहीं है तो कहीं दे दे रे बाबा, दे दे रे बाबा गाएगा। ठीक वही अब पाकिस्तान के साथ होने वाला है। पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण करके भारत के सबर का बांध तोड़ा है, और अब भारत पाकिस्तान को गिफ्ट में देने वाला है ये। जी हाँ दोस्तों,
अब पाकिस्तान का कुछ यही हाल होने वाला है, कुछ यही हाल होगा अब पाकिस्तान का। भूख प्यास अंधेरे में जिएगा पाकिस्तान, और हो सकता है आने वाले समय पे पीओके भारत का हो, आने वाले समय में वर्ल्ड मैप से पाकिस्तान का नक्शा ही हट चुका हो। ऐसी ही जानकारी के लिए मिस्ट्री हिस्ट्री को सब्सक्राइब करें।